और अभी माउंट मोर इंटरनेशनल स्कूल के कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम रुद्राक्ष है, मैं 12th में हूँ। और आप अपना? मेरा नाम श्रेया, मैं 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ। ये प्रोजेक्ट क्या बनाया आपने? सर हमने ह्यूमनॉइड फॉलोइंग रोबोट बनाया है। इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है ये ह्यूमन को फॉलो करेगा कुछ सेंसर्स को यूज़ करके। आपको दिख ही रहा होगा कि हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर्स और IR सेंसर्स का यूज़ किया है। यहाँ पे हमने माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया है। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर इज़ लाइक ये ब्रेन है पूरे इस सिस्टम का। तो ये जो सेंसर है इसे IR सेंसर बोलते हैं, इंफ्रारेड। तो ये जो सेंसर है ये हीट एनर्जी, जो हमारी बॉडी हीट एनर्जी निकालती है उसको डिटेक्ट करता है। इसका फंक्शन फ़िलहाल इस मॉडल में ये है कि ये लेफ़्ट और राइट मूव कराएगा। ये आप आगे देख सकते हो, ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है किसी डिस्टेंस पे रखा हो। तो ये रोबोट है कि क्या बनाया आपने? ये बेसिकली ह्यूमंस को फॉलो करता है। ये अभी अपनी फर्स्ट स्टेज पे है। पहली स्टेज पे है। हाँ जी। अगर बात करेंगे तो ये जिस तरह से आपने बोला कि जिस तरह से ये पर्टिकुलर व्यक्ति पे करेगा कि सभी के ऊपर? हाँ, अभी ये फर्स्ट स्टेज पे है इसलिए ये सभी पे कर सकता है, क्योंकि अभी इतना एक्यूरेट नहीं है। अगर हम इस पे ज़्यादा एडवांसमेंट्स करें तो ये डेफिनेटली एक पर्सन को फॉलो कर सकता है। और सोच के आपने बनाया कि ये किस तरह के काम आ सकता है आने वाले समय में? सर ये जो है बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट, अभी ये प्रोटोटाइप स्टेज पे, इसमें कुछ एडवांसमेंट की जा सकती है। जैसे हम कंप्यूटर विजन, NLP, वेरियस AI इक्विपमेंट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिसमें ये लार्ज स्केल में हेल्प करेगा। जैसे कि हम बात कर सकते हैं पर्सनल असिस्टेंस और केयर गिविंग के, जो हमारे लोग होते हैं, डिसेबल लोग होते हैं जिनका एक्स्ट्रा केयर की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसका बेसिक आइडिया मेरे खुद के घर से आता है। मेरी दादी हैं, उनको डिमेंशिया है, तो वो याद नहीं रख सकती हैं चीज़ें। तो और मेरे पेरेंट्स हमेशा उनके पास प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो कुछ ना कुछ करके एक बेसिक मॉडल हमने शुरू किया है। इन फ्यूचर इसमें और एडवांसमेंट्स करके इसको और अच्छा बनाया जा सकता है पर्सनल केयर के लिए। मतलब पर्सनल केयर के लिए जिस तरह से आदमी जो है केयर करते हैं, वो ऐसे ही आने वाले समय में आपका ये है कि ये भी देखभाल करेगा। हाँ जी, जैसे मान लीजिए अगर मेरे रोबोटिक आर्म को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और भी वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में हेल्प कर सकता है। चाहे हम बात कर लें स्पेस एक्सप्लोरेशन की, हमारा एग्जांपल है चंद्रयान 3 जिसमें रोवर और लैंडर का कितना यूज़ रहा है। तो हमें पता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं और चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि ये जो है ये हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन बता सके किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और हमारी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करके हमें ट्रांसमिट कर सके। अच्छा, ये किसका मेन अगर बात करें, ये काम आप दोनों ने करा इस पे? Yes, और कितने टाइम में ये तैयार कर दिया आपने मॉडल जो है? सर अप्रॉक्स 1 मंथ लग गया था हमें। यस सर, इंक्लूडिंग रिसर्च भी की है हमने एक अच्छे से। तो इसके लिए खर्चा कितना आया है? थोड़ा छोटा है लेकिन अबाउट 1500 से 1200 के बीच, 1200 या 1500 के बीच में इसका। यहाँ इकट्ठे होना है। जिस तरह से आप देखते हैं कि इसमें टायर भी दिए हैं, हाँ जी, तो ये मुझे लगता है कि चलता भी होगा, ये है ना? तो ये बैटरी के साथ चलता है? हाँ जी जी जी। सर आप इसकी वर्किंग देख सकते हो, जैसे कि गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौथड़ा। ये सर ये अभी डिटेक्ट कर रहा है, ढूंढ रहा है कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है। अब हमने इसकी कुछ रेंज सेट की है कोडिंग के अकॉर्डिंग। अब जैसे हमने 15 सेंटीमीटर की है तो हम इसको बनाएंगे तो ये उसको अकॉर्डिंग फॉलो करेगा ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हुए। यस सर। उसकी दूरी कौन तय करेगा? यस सर, वो डिपेंड करता है हम कितनी रेंज सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। और अगर 5 सेंटीमीटर से कम है तो ये अपने आप रुक जाएगा। देखिए, बहुत अच्छी एक हम कहेंगे आने वाले समय में जिस तरह टेक्नोलॉजी का जो ज़माना है उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से इन बच्चों ने चंद्रयान 3 की बात करी है तो काफ़ी किफ़ायती रहने वाला है। और जिस तरह से हम आपको बता दें थोड़ा सा, ये सारे इसके स्किल्स हैं जो बच्चों ने बनाए हुए हैं। तो चलिए, आपको भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं और आपका जो प्रोजेक्ट है बड़ा अच्छा है। थैंक यू सर। चलिए, उस तरह के काफ़ी सारे जो मॉडल हैं, अगर बात करें प्रोजेक्ट हैं जो बच्चे लेके आए हैं, अलग अलग स्कूलों से हैं। और ये भी एक अलग सा जो प्रोजेक्ट है वो सोलर के ऊपर लग रहा है हमें। बेटा सबसे पहले अपना नाम बताएं। माय नेम इज ताक्षी। अच्छा, कौन से स्कूल से आप यहाँ आए? GSS मकरेड़ी से? हाँ जी। ये क्या बनाया है आपने? ये ऑटोमेटिक सोलर लाइट है और जब हम अंधेरे में होंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, जब हम लाइट में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, हाँ जी, अंधेरा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जा रही है। जब इस पे लाइट पड़ रही है तो ऑटोमेटिकली बंद हो जा रही है और जब अंधेरा आ रहा है तो ऑटोमेटिकली ऑन हो रही है। और ये बता रही है LED कि ये
डायरेक्ट इससे लाइट आ रही है, इसको बंद कर सकते हैं और ये बता रहा है कि बैटरी में कितनी चार्जिंग है। तो आपने जो ये अपना प्रोजेक्ट बनाया है इसका नाम बताएं पहले तो। इसका नाम है वेस्ट इनटू एनर्जी और ये है हम वेस्ट मटेरियल को जलाकर भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हमारे पास लाइट नहीं होगी, सनलाइट नहीं होगी और जब कौन कौन सा वेस्ट मटेरियल आपने यूज़ किया? वेस्ट मटेरियल कोई भी आप वेस्ट मटेरियल जला सकते हैं, जो पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, जिससे पॉल्यूशन ना हो ज़्यादा और इससे हम चार्जिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम इमरजेंसी चार्जिंग चाहिए होती है और पीछे आपदा आई थी, जैसे बहुत बारिश हो रही थी, हमारे पास लाइट नहीं थी, हाँ जी लाइट नहीं थी और हमारे फ़ोन डिवाइसेस को चार्ज नहीं थे हमारे फ़ोन डिवाइसेस, तो हम इससे आग जलाकर भी फ़ोन डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। इससे कनेक्शन दिया है सीधा इधर और ये एलईडी जल रहा है इसकी सहायता से जी। ये आइडिया किसका था? ये आइडिया मेरा था और मैंने सर को बताया और सर ने हेल्प की मेरे बनाने में। कितने दिन में आपने अपना प्रोजेक्ट जो तैयार कर दिया था ये? 10-15 दिन में लगे। और इसके लिए ज़्यादा खर्चा तो लग नहीं रहा है, क्या आया होगा? कितना कर खर्चे में तैयार कर? इफेक्टिव है, इसमें 850 अप्रोक्सीमेटली 850। कितना इफेक्टिव रहेगा अगर इसको बड़े पैमाने में किया जाए, जिस तरह से एक घर के लिए अगर बिजली या कुछ इस तरह की चीज़ें तैयार हो जाएं तो? कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत यूजेबल है ये और हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। इमरजेंसी लाइट के लिए बहुत यूजेबल है ये। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। ये है छोटे छोटे बच्चे जो मकरेडी स्कूल से थे और देखिए इन्होंने वेस्ट मटेरियल से जो है एक पावर अगर हम कहें तो यहाँ से तैयार की है और जिस तरह से और अगर ये बैटरी है नोकिया फ़ोन की। नोकिया फ़ोन की जो फ़ोन अभी इस मैं चाहूँगा आप थोड़ा आगे आएँ। नोकिया फ़ोन की बैटरी जो फ़ोन अब इस दुनिया में नहीं है, शायद मैं सही हूँ क्योंकि और ये इसे बहुत यूज़ कर लिया है अभी और ये ऐसे फेंकी हुई थी, मैंने इसका यूज़ कर लिया इसे बनाने के लिए। तो ये थोड़ा सा क्रेडिट नोकिया के लिए भी। चलिए।